5 साल हो चुके थे बेटे को नौकरी के लिए शहर गए हुए। पहले खुद गया, धीरे धीरे बीवी और बच्चे भी ले गया। इन 5 सालों में रोहित की बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में कमला देवी हड्डियों का कंकाल बन चुकी थी। बिस्तर पर लेटी लेटी अपने अतीत के पन्नों पर खो गईं। शादी के कई सालों तक कमला देवी की कोख खाली रही। न जाने कितने मंदिरों पर माथा टेका, तब जाकर रोहित का जन्म हुआ। रोहित जब 15 साल का था तो उसके पिता का देहांत हो गया था। कमला जी ने अकेले ही रोहित को पाल पोस कर बड़ा किया। अपनी इच्छाओं के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। बस इच्छा तो यही थी कि रोहित पढ़ लिख लेगा तो घर की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रोहित आज जितना भी काबिल है वह सब कमला देवी की मेहनत का फल है। रोहित की इच्छाओं की खातिर कमला देवी ने क्या क्या संघर्ष नहीं किए। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी नहीं किया करता। फिर भी रोहित की बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। पति कमलेश जी हमेशा कहते कि देखना, यह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें तीर्थ दर्शन करवाएगा। अरे तीर्थ ना करवाता, कम से कम अपने साथ तो ले जाता। सोच कमला देवी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। एक दिन बेटे का शहर से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? रोहित बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही शहर में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं हैं। मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है ना माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में अक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वो अपने दूसरे बेटे को देख रही हों। देखें भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट से पहले अपने किसी दोस्त के घर पर मिलने का बोल रोहित अपनी माँ को ले गया। रोहित ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं अपने दोस्त से मिलकर वो काम ख़त्म करके आता हूँ। तुम यहीं आराम करो, मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ ने देखा कि बेटा किसी से बात कर कुछ कागजी कार्रवाई कर रहा था। थोड़ी देर कमला देवी ने नज़रें इधर उधर दौड़ाईं। जब देखा तो बेटा वहाँ नहीं था। कमला देवी वहीं इंतज़ार करने लगीं। काफ़ी समय बीत जाने पर वहाँ पर एक बुजुर्ग आया और कहा, माता जी चलिए अपने कमरे में चलें। कमला देवी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा आज मुझे अपने घर ले जा रहा है, वो आता ही होगा। बुजुर्ग ने कहा, आपका बेटा आपको यहाँ छोड़ गया है और वह चला गया है, अब आप यहीं रहेंगी। यहीं रहूँगी? मतलब ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ क्यों रहूँगी? कमला देवी ने कहा।
ये ओल्ड एज होम है। यहाँ पर बच्चों द्वारा छोड़े गए माँ बाप को रखा जाता है। जिन बच्चों को बूढ़े माँ बाप की ज़रूरत नहीं रहती वो उन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। कमला देवी आगे नहीं बोल पाईं। आंसुओं के सैलाब के साथ कंठ भी अवरुद्ध हो गया था। अब तो घर भी ना रहा था। भारी कदमों से बुजुर्ग के साथ चल दी। एक माँ अपने कमरे में 4 बच्चे पाल सकती है, पढ़ा लिखा कर बड़ा कर सकती है, लेकिन बच्चों के 10 कमरों के मकान में माँ के लिए एक कोना नहीं है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।